नमस्कार भक्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार राजा विक्रमादित्य शिकार खेलते खेलते एक ऊंचे पहाड़ पर आए। वहां उन्होंने एक साधु को तपस्या करते देखा। साधु की तपस्या में विघ्न न पड़े, यह सोचकर वे उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम करके लौटने लगे। जैसे ही वह वापस जाने लगे, अचानक साधु ने रोकते हुए कहा, ठहरो विक्रमादित्य, मैं तुम्हारी शिष्टता से खुश हूँ। यह देखकर साधु ने विक्रमादित्य को एक फल देते हुए कहा, जो भी इस फल को खाएगा वह तेजस्वी और गुणवान पुत्र प्राप्त करेगा। राजा विक्रमादित्य ने वह फल सहर्ष स्वीकार कर लिया और साधु से आशीर्वाद लेकर अपने महल की ओर लौट पड़े। चलते चलते मार्ग में अचानक उन्होंने देखा कि एक स्त्री घबराई हुई सी दौड़ी चली आ रही है। विक्रमादित्य भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। उन्होंने देखा कि वह औरत एक कुएं के पास जाकर रुक गई। जैसे ही उसने कुएं में छलांग लगानी चाहिए, विक्रमादित्य ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने उस स्त्री से पूछा, बहन, तुम आत्महत्या क्यों करना चाहती हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वह स्त्री रोते हुए बोली, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा पति मुझे मारता पीटता है और कहता है कि मेरा एक भी पुत्र नहीं है, सारी लड़कियां हैं। उस स्त्री की दास्तान सुनकर राजा विक्रमादित्य को उस पर दया आ गई। उन्होंने वह फल उसे देते हुए कहा, बहन, तुम चिंता मत करो, इस फल को खाकर तुम्हें यशस्वी पुत्र पैदा होगा। फल पाकर वह स्त्री विक्रमादित्य का धन्यवाद कर अपने घर लौट गई। इतनी कहानी सुनाने के बाद पुतली ने राजा भोज से कहा, राजा भोज, अब मैं तुम्हें एक चमत्कार की घटना सुनाती हूँ, सुनो। एक दिन राजा विक्रमादित्य के राज दरबार में एक ब्राह्मण आया। उसने द्वारपालों से कहा, मैं राजा विक्रमादित्य को एक अनमोल भेंट देना चाहता हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर एक द्वारपाल अंदर गया और राजा विक्रमादित्य से बोला, महाराज, द्वार पर कोई ब्राह्मण आया है। वह कहता है कि मैं राजा को एक अनमोल भेंट देना चाहता हूँ। यह कहकर राजा विक्रमादित्य ने कहा, ठीक है, उसे अंदर भेज दो। ब्राह्मण राज दरबार में गया और राजा विक्रमादित्य को वही फल देते हुए बोला, महाराज, इस फल को अपनी रानी को खिला देना, इससे उन्हें एक यशस्वी पुत्र पैदा होगा। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, यह फल आपके पास कहाँ से आया? ब्राह्मण बोला, महाराज, यह मुझे मेरी पत्नी ने दिया है। कुएं वाली स्त्री की बेवफाई पर उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने वह फल ब्राह्मण से ले लिया और उसे अपनी रानी को दे दिया। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक रोज नर्तकी आई और विक्रमादित्य से बोली, महाराज, आप तो जानते ही हैं कि मैं एक पापीन हूँ और कई सालों से आपके राज्य में रह रही हूँ, इसलिए मैं आपको एक अनमोल फल भेंट करना चाहती हूँ, जिससे आपका वंश चले। अगर आप बुरा न माने तो मेरी यह भेंट स्वीकार करें। फल देकर राजा विक्रमादित्य चौंक गए। उन्होंने पूछा, यह फल तुम्हारे पास कहाँ से आया? राजन नर्तकी बोली, महाराज, यह फल मुझे आपके महामंत्री के पुत्र ने दिया है। यह फल उसे उसकी प्रेमिका ने दिया था। नर्तकी की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य का माथा ठनका। उन्होंने महामंत्री के पुत्र को बुलवाया। उसने विक्रमादित्य को बताया कि वह फल महारानी ने उसे दिया था। वह और महारानी, इतना कहते कहते वह रुक गया। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य को बड़ा धक्का लगा। तब वह अपनी रानी के पास गए और उससे अमरफल के बारे में पूछा। रानी ने नाटक करते हुए बताया, महाराज, मैंने तो वह फल आपसे लेते ही खा लिया था। यह सुनकर विक्रमादित्य ने वह फल रानी को दिखाते हुए कहा, झूठ मत बोलो, तुमने वह फल नहीं खाया।
यह फल मुझे राजनर्तक ने दिया है। यह सुनकर रानी के होश गुम हो गए। उसकी चोरी पकड़े जाने पर वह भय से थर-थर कांपने लगी और मूर्छित होकर नीचे पड़ी। विक्रमादित्य को इस बात का गहरा सदमा पहुंचा और वह राजपाट त्याग कर जंगल में जाकर साधना करने लगे। इसकी सूचना तुरंत इंद्रदेव को लग गई। वह उनके परम भक्त थे। इस तरह विक्रमादित्य को जंगल में तपस्या करते देख देवराज इंद्र को उनके राज्य की चिंता हुई। उन्हें लगा कहीं ऐसा न हो कि कोई विक्रमादित्य की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर उनके राज्य पर हमला कर दे। यह सोचकर इंद्र ने अपना एक दूत राजा विक्रमादित्य का रूप धर कर उनके राज्य में भेज दिया। कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद राजा विक्रमादित्य के मन में आया कि एक बार अपने राज्य में वापस जाकर अपनी प्रजा का हाल देखे। यह विचार कर वह अपनी राजधानी वापस लौट आए। जैसे ही वह अपने महल के द्वार पर पहुंचे, देवदूत ने उन्हें रोककर पूछा, कौन हो तुम? राजा विक्रमादित्य ने कहा, मैं इस राज्य का राजा विक्रमादित्य हूँ। लेकिन तुम कौन हो? देवदूत बोला, मैं यहाँ का राजा अयज्ञाबेताल हूँ। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य बोले, अगर तन इस राज्य का राजा हो तो मुझे युद्ध में परास्त करके दिखाओ। देवदूत ने राजा विक्रमादित्य की चुनौती स्वीकार कर ली। इस युद्ध में विक्रमादित्य ने देवदूत को पराजित कर दिया। तब पराजित देवदूत ने कहा, मैं मान गया हूँ महाराज, आप ही राजा विक्रमादित्य हो, क्योंकि मुझे पराजित करना आम मनुष्यों के बस की बात नहीं है। आज मैं आपके अधीन हूँ। जब भी आपको मेरी आवश्यकता पड़े मुझे याद कर लेना। मैं फौरन आपके पास हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक बात से सावधान करना चाहता हूँ। विक्रमादित्य ने पूछा, ऐसी कौन सी बात है अज्ञाबेताल? अज्ञाबेताल बोला, राजन, तुम्हारा एक दुश्मन तुम्हारे राज्य में आ पहुंचा है। वह आपका पिछले जन्म का शत्रु है। इस समय वह योग और सिद्धि के द्वारा अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है और आपको मारने की योजना बना रहा है। अगर उससे पहले आपने उसे मार दिया तो वर्षों तक आप पर कोई विपत्ति नहीं आएगी। यह कहकर वह देवदूत आकाश मार्ग से उड़ गया। राजा विक्रमादित्य के वापस आते ही राज्य में खुशियां मनाई गई। जब विक्रमादित्य ने अपनी रानी के बारे में जानना चाहा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उनकी बेवफा रानी ने आत्महत्या कर ली है। पत्नी को भुलाकर विक्रमादित्य ने पुनः राजपाट संभाला और राज्य का सभी काम सुचारू रूप से चलने लगा। कुछ दिनों के बाद विक्रमादित्य के दरबार में एक योगी आया। उसने राजा को एक फल दिया। उसे हाथ में लेते ही उस फल के 2 टुकड़े हो गए। उस फल के 2 टुकड़ों के बीच से एक बेशकीमती लाल निकला। राजा विक्रमादित्य ने योगी से उस लाल का कारण पूछा तो उसने बताया, राजन, यह हमारी संस्कृति है कि राजा, वैद्य और सन्यासी के द्वार पर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। यह सुनकर विक्रमादित्य बोले, योगी राज, मैं इस भेंट के बदले में आपको क्या दूं? योगी ने कहा, राजन, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मेरे निवास पर अकेले आकर मुझसे मिलें। राजा विक्रमादित्य ने योगी को वचन दे दिया। वचन पाकर योगी राजा को अपना पता ठिकाना बताकर वहां से चल गया। अगले दिन अपने वादे के अनुसार राजा विक्रमादित्य योगी के निवास स्थान पर पहुंच गए। उस समय योगी एक मंत्र को सिद्ध कर रहा था। राजा विक्रमादित्य के पूछने पर योगी बोला, राजन, मैं जो मंत्र सिद्ध कर रहा हूँ उसे सिद्ध करने में एक ऐसे शव की आवश्यकता पड़ेगी जो यहाँ से बहुत दूर एक शमशान पर एक पेड़ पर उल्टा लटका हुआ है। बेताल नामक उस मुर्दे को लाना कोई हंसी खेल नहीं है। अगर आप उस शव को यहाँ मेरे पास ले आओ तो मेरे ये सिद्धि पूर्ण हो जाएगी। विक्रमादित्य योगी को वचन देकर शव को लाने के लिए शमशान की ओर चल पड़े। शमशान में पहुंचकर विक्रमादित्य ने पेड़ पर उल्टे लटके बेताल को बड़ी मुश्किल से नीचे उतारा
और कंधे पर लादकर योगी के पास ले जाने की कोशिश की, लेकिन बार बार उसकी असावधानी का फायदा उठाकर वह उड़ जाता और शमशान में उसी पेड़ पर उल्टा लटक जाता। ऐसा 24 बार हुआ। हर बार बेताल रास्ते में विक्रमादित्य को एक कहानी सुनाता। 25वें दिन बेताल ने राजा विक्रमादित्य से कहा, राजन, तुम मुझे जिसके पास ले जा रहे हो वह कपटी और धूर्त है। वास्तव में उसे मेरी नहीं, तेरी जरूरत है, क्योंकि आज उसकी सिद्धि का अंतिम दिन है। तू जैसे ही मुझे उसके पास ले जाएगा तो वह देवी के चरणों में तुझे सिर झुकाने के लिए कहेगा। तभी मौका पाकर वह तेरी गर्दन काटकर देवी को बलि चढ़ा देगा और तेरी मौत के बाद उसे सिद्धि मिल जाएगी। बेताल की बात को सुनकर राजा विक्रमादित्य को इंद्रदेव को चेतावनी याद आ गई। उन्होंने बेताल को धन्यवाद किया और उसे कंधे पर लादकर योगी के पास चल पड़े। यह देखकर योगी बहुत खुश हुआ और विक्रमादित्य को देवी के चरणों में सिर झुकाने को कहा। तब विक्रमादित्य बोले, योगीराज, मैं एक राजा हूँ, मुझे सिर झुकाना नहीं आता। आप मुझे सिर झुकाने की विधि बता दो। योगी ने जैसे ही विधि बताने के लिए अपना सिर देवी के चरणों में झुकाया, विक्रमादित्य ने तलवार से उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। देवी बलि पाकर बहुत खुश हुई। उन्होंने विक्रमादित्य को 2 बेताल सेवक दिए और कहा, विक्रमादित्य, जब भी तुम इन्हें याद करोगे ये तुम्हारी सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। राजा विक्रमादित्य की तीक्ष्ण बुद्धि से खुश होकर देवताओं ने भी पुष्प वर्षा की। विक्रमादित्य देवी का आशीर्वाद पाकर अपने महल को वापस लौट आए। यह कथा सुनाकर पुतली बोली, राजा भोज, यह थी विक्रमादित्य की शौर्य गाथा। अब तुम खुद निर्णय करो। अगर तुम में राजा विक्रमादित्य जैसे गुण हैं तो तुम इस सिंहासन पर बैठने के लिए अधिकारी हो, अन्यथा नहीं। यह कहकर दूसरी पुतली भी वहां से अदृश्य होकर सिंहासन पर जाकर अपने स्थान में समा गई। राजा भोज को कुछ समय में नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने दूसरे दिन भी सिंहासन पर बैठने का विचार त्याग दिया और वापस अपने शयन कक्ष में लेट गए। भक्तों, ये थी विक्रमादित्य की अमरफल की कहानी। अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही आध्यात्मिक और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय हो।